हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना माजिद दा यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है वो है टू एंड देन का इस्तेमाल। टू एंड देन हमारे प्रीपोजिशन के तौर पर काम आते हैं। जब हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं तो किसी जगह टू लगता है या किसी जगह देन लगता है। तो आएँ आपको समझाएं कि कहाँ पे आप टू पुट कर सकते हैं या कहाँ पे आप देन इंसर्ट कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं। ही इज़ टालर डैश डैश, यू आर ब्रेवर, अली इज़ स्ट्रांगर, शी वाज रिचर, यासिर विल बी बेटर। अभी टालर, ब्रेवर, स्ट्रांगर, रिचर, बेटर ये कंपैरेटिव डिग्रीज ऑफ एन एडजेक्टिव हैं। तो यहाँ पे जो ब्लैंक दिया हुआ है इसमें हम टू या देन का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे टू लगेगा या देन लगेगा? आप ये बात माइंड में रखें कि ऐसे एडजेक्टिव जिनकी कंपैरेटिव डिग्री ई आर पे ख़त्म हो तो वहाँ पे हम देन इस्तेमाल करेंगे। यानी आप ये देखें टालर ई आर है, ई आर ई आर ई आर ई आर। ऐसे कंपैरेटिव जहाँ पे आप लास्ट में ई आर देखें तो वहाँ पे क्या लगेगा? देन। ही इज़ टालर देन, इसमें भी देन लगेगा, इसमें भी देन, इसमें भी देन, क्योंकि ये जो भी कंपैरेटिव डिग्रीज हैं ये सब ई आर पे ख़त्म हो रही हैं। ऐसी कंपैरेटिव डिग्री जो ओ आर पे ख़त्म हो, ओ आर, तो वहाँ पे हम टू पुट करेंगे। जैसे जूनियर, सीनियर, सुपेरियर, इन्फीरियर, एक्सटीरियर, ईटीसी। यानी जहाँ पे आप ई आर देखें कंपैरेटिव डिग्री तो वहाँ पे देन, जहाँ पे ओ आर देखें तो वहाँ पे टू इस्तेमाल होगा। कंपैरेटिव डिग्रीज ये मैंने नोट लिखा हुआ है सामने जो मैं आपको बता रहा हूँ। यानी ई आर और ओ आर वाला, ई आर से आप देन इस्तेमाल करेंगे, ओ आर से आप क्या इस्तेमाल करेंगे? टू। तो इनको अगर मज़ीद आप ले जाएं, अगर मैं कहूँ ये मुझसे लंबा है, ये मुझसे अमीर है, तो ही इज़ टालर देन। बहुत सारे स्टूडेंट इधर ऑब्जेक्टिव केस रखते हैं, यानी मी, ये मी गलत है। इधर हम सब्जेक्टिव केस रखेंगे। ही इज़ टालर देन आई, वी, यू, दे, शी। यानी जो भी पर्सनल प्रोनाउन की सब्जेक्टिव केसेस हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, तो इस टाइप के सेंटेंस में हम लास्ट में टू या देन के बाद हम सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्टिव नहीं। क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या होता है? रिसीवर ऑफ एक्शन। इसमें कोई एक्शन है ही नहीं तो हम ऑब्जेक्टिव केस कैसे रखेंगे? तो ये तीन चीज़ें आप माइंड में रखें। ऐसी कंपैरेटिव डिग्रीज जो ई आर पे ख़त्म होगी तो हम उधर वहाँ देन इस्तेमाल करेंगे। ऐसी कंपैरेटिव डिग्री जो ओ आर पे ख़त्म होगी तो हम वहाँ पे टू रखेंगे। अगर इस सेंटेंस को आगे बढ़ाएंगे लास्ट में देन या टू के बाद तो हम सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन या कोई भी नाउन रख सकते हैं। ही इज़ टालर देन आई, यू आर रिचर देन ही, शी वाज बोल्डर देन दे, सायरा इज़ मोर ब्यूटीफुल देन वी, यू विल बी जूनियर टू शी। उम्मीद करते हैं आपको ये तीन पॉइंट्स माइंड में आ गए होंगी। अगर किसी टेस्ट में आपको ऐसे भी आ जाए, यानी इस टाइप के सेंटेंस में टू, देन या कंपैरेटिव या सब्जेक्टिव केस के बाद भी कोई ब्लैंक दिया गया हो, यानी वहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात हो, तो उधर आप क्या इस्तेमाल करेंगे? तो देखें लास्ट में ही इज़ टालर देन आई यहाँ तक लिखा हुआ है, तो इधर मैंने एम लिखा है। यानी यहाँ पे जो टेंस होगा इधर प्रेजेंट टू बी है, तो इस सब्जेक्ट के हिसाब से प्रेजेंट टू बी का ये हेल्पिंग वर्ब हम इधर इस्तेमाल करेंगे। आई के साथ एम रखता है। शी वाज, इधर वाज लगा हुआ है तो इधर भी हम पास्ट टू बी का हेल्पिंग वर्ब ही के साथ वाज रखता है। ई आर के साथ देन, ओ आर के साथ टू, और टू या देन के बाद सब्जेक्टिव। और ये जो लास्ट में मैंने लिखा है यहाँ पे जो टेंस होगा उस सब्जेक्ट के बाद उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब, यानी जो उससे एग्री हो। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसकी आप प्रैक्टिस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं एंड कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ देते रहें। थैंक यू।